हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं एसबीएम। एसबीएम क्या होता है? ये एसबीएम सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसके लिए हम कोड देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले गूगल को लैब में खोलें, वहाँ से बाद आप फाइल में आइए, फाइल से फिर फाइल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आ सकते, यहाँ पर आ जाइएगा तो यहाँ पर कुछ नाम लिखिएगा अपने अनुसार, यहाँ पर एसबीएम डाल सकते हैं। यहाँ एसबीएम डाल दिए हैं और नेक्स्ट ऑफ करना है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डालिएगा तो टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं 5 हैश देकर स्पेस SVM, फिर स्पेस 1 2 3 4 5, इंटर दबिएगा। अब यहाँ पर कोड दबिएगा तो हमारे यहाँ टॉपिक का नाम SVM है। आइए हम यहाँ पर कोड करते हैं। SVM कोड करने के लिए हमें कुछ पाइथन लाइब्रेरी का यूज पड़ेगा, जैसे numpy, pandas और matplotlib। इसका यूज पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करा देंगे numpy का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए numpy यूज होता है। और मैटप्लोट लाइब्रेरी का यूज ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और पंडाज का यूज जैसे रो और कॉलम में प्रिंट कराना हो तो उसके लिए पंडाज का यूज। आइए हम कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट numpy एज np, numpy एज np कर दिए, इंटर दबाएंगे। फिर import import matplotlib dot pyp lot एज ए प्लॉट। ग्राफ की प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं मैट प्लॉट का। अब हम डाटा खोलेंगे, डाटा सेट को कहाँ से, आयरिस से। देखिए यहाँ गूगल पर सर्च कीजिएगा आयरिस डाटा सेट तो ये आ जाएगा। हम डाटा सेट आयरिस से लिए हैं तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रॉम स्केलन से लेंगे। फ्रॉम स्केलर import डाटा सेट्स फ्रॉम स्केलन, फ्रॉम स्केलन डाटा सेट्स इंपोर्ट, कहाँ से लेंगे, आइरिस लोड आइरिस से ले चुके हैं। और यहाँ पर लोड आइरिस हो गया, इंटर दबा देंगे। अब हमें डाटा सेट तो लोड कर दिए, अब इसको हम क्या करना है, मॉडल में ट्रेन टेस्ट करना है। या डाटा सेट लोड हो गया तो आप इसको देख सकते हैं कि डाटा सेट के लिए हमको रो और कॉलम में प्रिंट कराने के लिए तो हमको पंडाज लाइब्रेरी का यूज करें तो इंपोर्ट करा दें। पंडाज इंपोर्ट पंडाज एज pd, पंडाज लाइब्रेरी की इंपोर्ट करा दी। अब हमें मॉडल को ट्रेन टेस्ट करने के लिए यूज पड़ेगा तो हम कर लेते हैं फ्रॉम स्केलर मॉडल सिलेक्शन, MODEL मॉडल, यहाँ पर छोटा है कुछ, डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब एक कर दिए। अब हमें SVM में जाना पड़ेगा तो हम डालेंगे फ्रॉम
फ्रॉम sklearn डॉट svm import कैपिटल S कैपिटल V कैपिटल C। क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। इसका यूज कर लिए। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अब हम जाना पड़ेगा मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में। तो इसके लिए हम फ्रॉम स्केलर्न करते हैं। फ्रॉम स्केलर्न डॉट मैट्राइसेस इंपोर्ट क्या करना है? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंटर दबा देंगे। कोड को रन करा के देखते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं। गलत दे रहा है, इंपोर्ट मैट, इसमें एरर दे रहा है। लाइन 2 में इंपोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट pyp डॉट क्यों अच्छा, यहाँ पर इंपोर्ट की जगह im इंपोर्ट होगा। आप देखते हैं। अब लाइन 3 में क्या है? डाटा सेट्स इंपोर्ट लोड आइरिस फ्रॉम sklearn डॉट, यहाँ पर डॉट डाटा सेट अब होगा। देखिए कोड रन कर चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? इसको हमें प्रिंट कराना है। इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोड आइरिस लोड आइरिस आइरिस फंक्शन, इसको रन कराएंगे। देखिए हमारा डाटा प्रिंट हो चुका है। जो यहाँ पर आइरिस डाटा जो यहाँ दिया हुआ था, ये सब प्रिंट हो चुका है। तो अब आते हैं फिर हम। अब हमको ये तो आप देख लिए हैं कि हमारा जो इस आउटपुट आया है क्या चीज़ में, यहाँ दिया एरे के फॉर्म में है डाटा। यहाँ पर बट रो और कॉलम में दिया है। इसके लिए आइए हम रो और कॉलम में करते हैं। तो इसको हम हाइड कर दें और यहाँ पर कोड में करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जो लोड आइरिस था, लोड आइरिस, इसको कॉपी कर ले रहे हैं। चलिए इसको कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। और इसका हम एक वेरिएबल से डिक्लेयर कर देते हैं आइरिस नाम से। आइरिस नाम से कर दिए, बैक स्पेस। अब इसको रन करा दिए, हो गया। अब इसको हम डाटा फ्रेम में करते हैं। ताकि नेक्स्ट अब हमको जैसे कि प्रिंट कराना है ना, वो ये वाला हमको रो और कॉलम में, तो हम पंडाज लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। आइए pd डॉट data डाटा कैपिटल FRAME डाटा फ्रेम आइरिस डॉट डाटा। देखिए अब इसको रन कराते हैं। तो हमारा देखिए ये वाला रो और कॉलम में प्रिंट हो चुका है। जो यहाँ पर रो और कॉलम में दिया होता है 3 4 1 में, जैसे यहाँ पर 1 2 3 में दिया था, वो सब प्रिंट हो चुका है। बट हमको इसको प्रिंट करना है सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ को। इसके लिए हम क्या करते हैं? ये देखिए इसको हम यहाँ पर डाटा कॉलम ऑन में कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम कॉपी कर लेते हैं
आइए इसको हाइड कर Ctrl+V, सॉरी यहाँ पर हम इसको डिलीट करना दीजिए, ऊपर वाला है ना, यहाँ पर Ctrl+ कॉपी कर लेते हैं कोड को, यहाँ पर Ctrl+V दाबेंगे। चलिए इसको ही डिलीट कर देते ना, हमारे आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम डालेंगे क्या, यहाँ पर कोमा COLUMNS इज इक्वल टू iris डॉट फीचर्स नेम FEATURE फीचर नेम्स NAMES नेम्स हो गया। अब इसको रन कराते हैं। देखिए हमारा सेपल लेंथ सेपल विथ आ चुका है। अब हम चाहते हैं 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो और 145 से 149 के बीच प्रिंट हो। तो इसके लिए हमको देखिए क्या करना पड़ता है, इसको हाइड कर दे रहे हैं, इसको हाइड कर दी और इसको कॉपी कर ले रहे हैं और इसको एक वेरिएबल दे रहे हैं डाटा फ्रेम सॉरी इज इक्वल टू Ctrl+V। सॉरी इसको तो फिर डिलीट करना पड़ेगा। ये अब इसको डाटा फ्रेम एगो डिक्लेयर कर दे रहे। अब हमारा डाटा फ्रेम में डिक्लेयर हो चुका है, तो इसको हम रन करा दिए। अब इसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, टेल और हेड का यूज करना पड़ेगा। तो df इक्वल टू df डॉट हेड हेड फंक्शन का यूज करना है। तो हमारा ये देख रहे हैं 0 से 1 तक प्रिंट हो गया। अगर हमको यही नीचे वाला प्रिंट कराना हो तो फिर करेंगे टेल फंक्शन का df डॉट टेल फंक्शन। तो हमारा ये नेक्स्ट देख रहे हैं 145 से 159 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको ट्रेन टेस्ट हमें करना है, मतलब ट्रेन टेस्ट करना है। तो पहले x में वेरिएबल हम इसको डाटा को रख देते हैं, x इज इक्वल टू iris डॉट डाटा y में रख देते हैं टारगेट को iris डॉट टारगेट। ये हमारा हो गया, इसको रन करा लेते हैं। रन हो चुका है। अब हम मॉडल क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए x कोमा ट्रेन x ट्रेन फिर कोमा करेंगे, सॉरी x ट्रेन x टेस्ट y स्पेस ट्रेन हम क्या करना है, ट्रेन हमें करना है ट्रेन बैक स्पेस इधर गया TRAIN ट्रेन। अब करना है ट्रेन हो गया कोमा y टेस्ट करना है, टेस्ट इज इक्वल टू TRAIN ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हमें इसमें फंक्शन क्या डालना, x और x y जो हमें यहाँ
डिक्लेयर किए थे यहाँ पर एक्स वाई, उसको रख दिया। फिर रन करा के देखते हैं, एरर दे रहा है यहाँ लाइन 1 में एक्स ट्रेन कोमा पाथ एक्स टेस्ट और क्या है ट्रेन वाई के बाद टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई। यहाँ पर कोमा नहीं रहेगा, यहाँ पर भी कोमा नहीं रहेगा शायद, देखते हैं। देखिए अब रन हो चुका है। थोड़ा सा कोमा का मिस्टेक होता है तो वो भी नहीं लेता है। इसके लिए अब हमको अब ट्रेन टेस्ट कर लिए, तब इसको हम ले लेते हैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं SPM। इसको कॉपी कर लिए और नेक्स्ट यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। ये टोटल ही कॉपी हो चुका है। अच्छा हम लिख देते हैं SVM फंक्शन। अब हमारा देख चुके हैं एरर आ रहा है। एरर कहाँ पर आ रहा है SVM एस कैपिटल V कैपिटल C था शायद ना, इसको देते हैं। अब आ गया हमारा, ये प्रिंट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखना है इसको एक डिक्लेयर में कर देते हैं, मॉडल को टेस्ट करना है। तो मॉडल इज इक्वल टू SVC फंक्शन, इसको रन कराते हैं। ये रन हो चुका है। अब हमें मॉडल को टेस्ट करना, तो हम लिखेंगे मॉडल डॉट फिट एक्स मॉडल डॉट एक्स, उसके बाद ट्रेन हो गया, कोमा देंगे। ट्रेन के बाद क्या करते हैं वाई देंगे, फिर वाई टेस्ट। इसको रन करा देखते हैं, एरर दे रहा है। मॉडल फिट एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन, कैपिटल वाई हो गया यहाँ पर, इसीलिए नहीं कर रहा, आप करेगा। फिर क्या दिया मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई टेस्ट, वाई ट्रेन TRAN ट्रेन ही रहेगा। अब हमारा ये मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये मॉडल को हमें प्रिडिक्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करना पड़ेगा। तो हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट TEST, तो हमारा यहाँ मॉडल प्रिडिक्ट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। SVM का टोटल कोड हो चुका है। यहाँ पे हम हाइड किए हैं, हमारा अब हाइड किए हैं जो आउटपुट को, यहाँ फिर दोबारा ओपन करके अपना आउटपुट देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ।